नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले शो में। और आज हमारे साथ एक और मुल्हिद जुड़ने वाले हैं जो जिनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां पर मोहम्मदवादी परंपराओं को माना जाता था, और इसमें लंबे समय तक ये रहे हैं। और जैसा कि कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ जिसके कारण उन्होंने छोड़ा, तो इनके साथ ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्हें अ, बोध बोध ही कहेंगे, जैसे जैसे बोध बढ़ना आरंभ हुआ तो इन्होंने जैसे जैसे इन्हें जी क्षमा कीजिए, बोध बोध ही कहेंगे, जैसे जैसे बोध बढ़ना आरंभ हुआ तो जी। तो अब सदा से ऐसा लगता है कि क्या कारण है कि इस्लाम में से निकलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम है। अगर हम संसार भर में देखें तो क्लेम ये किया जाता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इस्लाम को मानती है, जो मोहम्मदवाद को मानती है। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। लेकिन जैसा कि हम बार बार ये चर्चा करते रहे हैं कि अगर मोहम्मदवाद से बाहर आने वालों को सजाए मौत ना हो, उन्हें वाजिबुल कत्ल ना कहा जाए, तो एक इस तरह की बाढ़ आएगी मुल्हिदों की कि देखते ही देखते ये जो एक मिट्टी का किला बना हुआ है वो ढह जाएगा। तो वो हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ये इतिहास बनता जा रहा है। और आज हमारे साथ एक ऐसे सज्जन हैं जो इसी बात को थोड़ा सा और पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार से वो लोग जिनका जन्म तो ऐसी परंपरा में हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी को, अपनी सेंसिबिलिटीज़ को छोड़ा नहीं। उनमें वो मानवीय गुण आज भी वैसे ही विद्यमान है जैसे कि किसी भी साधारण व्यक्ति में होते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि इस सिस्टम को किस तरह से कुछ लोग बाकियों को कब्जा करने के लिए, बाकियों को अपने पीछे लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे वैसे समझ बढ़ती जाती है और फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि आप इसे छोड़ जाते हैं। तो आज जो सज्जन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम तो हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनके कुछ सुरक्षा के कारण कहाँ से बोल रहे हैं वो भी नहीं शेयर करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि हिंदुस्तान के हैं, भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं, और क्योंकि सच का साथ देते हैं और सच बोलना, सच सुनना पसंद करते हैं, इसलिए अपने आप को सच वाला कहते हैं। नमस्ते सच वाला जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी कैसे हैं नीरज जी? मैं ठीक हूँ जी। हाँ, जब और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से आदाब, जो है जो भी कह लें, सलाम, नमस्कार, सब मेरे अपने हैं जी। जी सबसे पहला प्रश्न तो सदा यही उठता है जी कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो कुछ लोग हमेशा एक शक करने लगते हैं कि पता नहीं पर्दे के पीछे कोई वास्तव में मुल्हिद बैठा है, इन्होंने कोई अपना ही व्यक्ति बिठा दिया है और ऐसा शो कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दिया है उन्होंने। जी हाँ, लोग तो ऐसा सोचते हैं क्योंकि अभी तक भी लोग ये समझते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि वाकई में जो है कोई लोग इतना पढ़ने और जानने के बाद यानी इस चीज को छोड़ते भी हैं। ऐसा बहुत कम लोग जो है समझते हैं, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। इस वजह से उनको इस बात का शक होता है। वरना तो जो है आज इनकी संख्या बड़ी जोरों के साथ बढ़ रही है, लेकिन उनकी मजबूरियां या उनका डर ये होता है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते, कई ऐसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो बस यही एक रीजन है, वरना तो जो है लोग खुलकर अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो आप जो पूछें मैं मैं बताता जाऊंगा, जो जो आप पूछते जाएंगे। जी
सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें, क्योंकि सबकी जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो यही होता है कि आपको क्यों लगा कि मुझे इस परंपरा से इससे बाहर आना चाहिए। हाँ, देखिए मैं तो बहुत लंबे समय तक जो है एक साधारण, एक रिवायती किस्म का मुसलमान ही था। बल्कि मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। जिस वक़्त मैं 6 साल, साढ़े 5-6 साल का था, तो मैं एक अपने शहर के एक पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। उसके बाद मेरे पिताजी ने जो है मुझे एक ऐसे मदरसे में डाला जहाँ पर कुरान को हिफ्ज़ किया जाता है, यानी याद किया जाता है। तो मैं वहाँ लगभग साढ़े 3-4 साल रहा। इस दौरान मैंने कुरान का हिफ्ज़ किया, पूरा मुकम्मल कुरान, ठीक है? तो उसके बाद जो है यानी मुसलमानों में ये परंपरा होती है कि जो है कुरान का हिफ्ज़ करने के बाद वो तरावी रमज़ान के जो है पूरे 30 दिन ये एक-एक पारा करके सारा कुरान सुनाया जाता है, मस्जिदों में। तो मैं अपने इलाके की बहुत बड़ी मशहूर मस्जिद में बाकायदा तरावी पढ़ाता रहा, ठीक है? तो उसके साथ-साथ मेरे पिताजी का ये भी मानना था कि जो है मैं किसी जामिया, किसी यूनिवर्सिटी से जो है आलिमियत का कोर्स भी कर लूँ। तो चुनांचे मैंने जो है आलिम कोर्स भी किया। तो लगभग वो 5 साल का जो है एक आलिम कोर्स होता है। उसके बाद और भी मैं जो है इसको कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन मेरे अपने घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं घर का बड़ा था। हम लोग 5 भाई, 5 बहन हैं। तो इन सब में मैं बड़ा था, तो मुझ पर जो है कोई यानी माली ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की जो है बोझ भी आ गया। तो इसके कारण जो है मुझे सऊदी अरब जाना पड़ा जॉब के लिए। तो वहाँ पर मैं जो है लगभग 31 साल, 31 ईयर्स जो है मैं जॉब किया। तो ये इतने लंबे समय में जो है सऊदी अरब में जो मेरा क़याम रहा, वहाँ मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत से उलमा यानी अरब जो खलीज के होते हैं और जो है मिस्र के हैं और जो है सूडान के हैं, इराक के हैं, सीरिया वगैरह के उलमा जो स्कॉलर्स होते हैं, उनके साथ मुझे बहुत लंबा टाइम बिताने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा। और चूँकि मैं क्लासिकल अरबी जानता था, यानी सऊदी अरब जाने से पहले ही जो है मेरी मीडियम ऑफ एजुकेशन अरबी थी। जी। तो इस लिहाज से जो है मैं अरबी जानता था पहले से ही। उसके बाद वहाँ रहते हुए मुझे और भी बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। तो हुआ ये कि जो है इस इतने लंबे अरसे में जो है मुझे हदीस का जो ज़ख़ीरा है, तो उस पर जो है कुछ बातों का मुझे शक होने लगा कि ये मामला इसमें कहीं गड़बड़ है। तो मैं अपने स्कॉलर्स से जो भी उलमा हैं, उनसे अपनी बात मैं रखता था, लेकिन मेरे दिल को जो है इत्मीनान नहीं होता, क्योंकि वो कोई भी बात मुझे समझा नहीं पाते, मुझे जो है मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे पाते। तो ज़ाहिर बात है कि जो है और उनका यही यही मानना, यही समझाना होता है कि देखो भई, तुम इल्म को यानी हमेशा नमक के बराबर रखो और अदब और अक़ीदत को आटे के बराबर रखो। हुँ। आप समझे? यानी हमारे यहाँ जो है जो मुहावरा होता है कि न न नमक जो है कितना होता है आटे में? आटा तो बहुत ज़्यादा होता है, नमक बहुत कम होता है। तो वो कहते हैं कि जो है इल्म हमेशा नमक के बराबर होना चाहिए और जो है और अक़ीदत जो है, अदब, वो आटे के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में अगर कोई सवाल पैदा हो रहा है, कोई शक पैदा हो रहा है, तो ये शैतान की तरफ से है, तुम्हें इन इन बातों को दबा देना चाहिए। तो उस वक़्त तो हालात ऐसे थे, बहुत सीधा-साधा ज़माना था, ना कोई इंटरनेट था और ना मेरे पास कोई इस तरह के रिसोर्सेज़ थे। तो होता ये था कि मैं इन बातों को जो है चुपचाप सह लेता, लेकिन दिल के अंदर जो है हमेशा एक तरह की बेचैनी होती कि यार ये क्या बातें हैं? तो मैं इस मामले में एक छोटी-सी बात जो मेरे बचपन की है, मैं अपने उस्ताद के साथ जो है मेरे साथ और भी जो है दूसरे साथी हैं,
वो बैठे हैं और मेरे उस्ताद तिरमिज़ी की जो है एक हदीस पढ़ा रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि रसूलुल्लाह जो है उनके सामने एक मशरूब यानी पीने की चीज़ का एक प्याला दिया गया, उसमें मक्खी गिर गई थी। तो वो मक्खी को उन्होंने अपनी उँगली से पूरी तरह से डुबोया, डुबोकर जो है उस मक्खी को फेंक दिया और जो है वो मशरूब यानी वो पीने की चीज़ है, दूध है या किस तरह की कोई चीज़ है, वो पी गए। तो ये मेरे उस्ताद जो है दर्स दे रहे हैं और सब लोगों ने इस हदीस को सुना, मैं भी सुना, मुझे अजीब-सा लगा। मैं बहुत अपनी जो है अपनी क्लास में उम्र के हिसाब से मेरी एज सबसे कम थी। मेरे जो दूसरे क्लासमेट्स हैं मेरे से कंपैरेटिवली जो है सबकी उम्रें ज़्यादा थी। तो मैं सुन लिया लेकिन मुझे अजीब-सा लगा। लेकिन ठीक है, वक़्त गुज़र गया। कुछ दिन के बाद हुआ ये कि मेरे उस्ताद बैठे हैं दिन में, वो वही जो है इस तरह की हदीसों का दर्स दे रहे हैं और उनके दिन में 11:30 बजे जो है उनके लिए चाय का बंदोबस्त होता। तो चाय वाला जो है वो उनकी कप में जो है चाय डालकर चला जाता। चाय डाल के जैसे ही गया, थोड़ी देर में उनकी चाय में मक्खी गिर गई। मेरे उस्ताद की चाय में मक्खी गिर गई, तो फौरी जो है उस्ताद ने जो है आवाज़ दी उस चाय वाले को, देखो उसको बुलाओ, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, ये जो है चाय चेंज करना है। तो वो दौड़ते हुए जो है दूसरे लोग गए और उसको बुला लाए। कहने लगा यार इसमें मक्खी गिर गई, इसको फेंको, दूसरी ले आओ। तो मैं छोटा-सा बच्चा हूँ, मेरी उम्र लगभग जो है उस वक़्त शायद 14-15 साल होगी। मैं सादगी के साथ मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी और जो है बिल्कुल यानी यानी मैं हैरान होकर जो है उनसे सबके सामने पूछ बैठा कि मौलाना ये क्या आप हदीस पर अमल नहीं करते? कि रसूलुल्लाह तो जो है वो दूध में जब मक्खी गिर गई, तो वो मक्खी को डुबोकर, निचोड़कर जो है वो मक्खी निकाल कर जो है वो दूध पी गए, आप चाय नहीं पी सकते? मैं इस तरह से पूछ दिया। अब देखिए मेरा पूछना ही था, उनका वबाल जो है मुझ पर टूट पड़ा, वो जो है गुस्से में आ गए और कहने लगे तुम बदतमीज़, तुम जो है इस तरह की बातें करते हो, ऐसा सवाल, इस तरह की बात। मैं हैरान रहा कि भई मैंने कौन-सा जुर्म कर दिया? मैंने कौन-सी ऐसी बात उनसे पूछ ली कि जो है जिसकी बिना पर जो है वो मुझे इतने डाँटने लग गए। कहा ठीक है, वक़्त गुज़र गया। तो अब देखें कि जो है इस तरह की बात मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है मैंने जो है ये बात आपके सामने रखी, और भी ऐसी कई मिसालें हैं। तो यानी इस तरह की जो बातें होती हैं, बचपन में जो इनको दबा दिया जाता है, वो वक़्त के साथ-साथ जो है और मज़ीद उभर के आती हैं, वो जो है दबती नहीं है। चुनांचे मेरे साथ भी यही हुआ। तो जैसे-जैसे मेरे साथ जो है कुछ मुझे सोर्सेस मिले, मुझे ऐसे इम्कानात मिले कि जो है मैं कुछ और मज़ीद जान सकूँ, पढ़ सकूँ, समझ सकूँ। तो हदीस के ज़ख़ीरे पर जो है मुझे बड़ा यानी ब बहुत शक आने लगा, तो बिलाख़िर जो है मैंने हदीस के ज़ख़ीरे को जो है अपनी रिवायती जो ज़िंदगी से निकाल डाला। उसके बाद मेरा सारा फ़ोकस कुरान पर रहा। तो आप शायद जानते हैं या हमारे दर्शक जानते होंगे कि जो है मुसलमानों में अभी कुछ अरसे से एक ऐसा जो है गिरोह, एक ऐसा ग्रुप भी सामने आया है जो अपने आप को अहले कुरान कहता है। ओनली कुरान समझिए, कुरानिस्ट जिसे कहते हैं। वो हदीस को नहीं मानते, वो सिर्फ़ कुरान पर जो है बात करते हैं। तो मेरा भी जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है यही मानना था कि कुरान एक ऑथेंटिक बुक है और वो एक-एक हर्फ, एक-एक लफ्ज़, एक-एक जो है आयत उसकी एज़ इट इज़ रसूलुल्लाह पर जैसे उतरी थी, आज भी जो है पूरी दुनिया में एक ही कुरान है और इस तरह से जो है हर जगह पाया जाता है। मेरा ये अकीदा था, ये ईमान था, ये मेरा यकीन था इस तरह से। इस पर मैं बहुत लंबे अरसे तक रहा और इसी बात का प्रचार करता था हर जगह। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं क्लासिकल अरबी जानने के साथ-साथ मैं फ्री हैंड ख़त्तात भी हूँ, जिसे कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है, अरबिक कैलीग्राफी। और मैं अरबी के जो है स्क्रिप्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है जो ख़ुतूत हैं, उनका मैं बचपन में बाकायदा इसको अपना सीखा और जो है उसमें मुझे बड़ी जो है बड़ी महारत हासिल है, उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। तो
इस बेस पर जो है मुझे कई ऐसी बातें जो है कुरान की किताबत को लेकर, उसकी क़िराअत को लेकर जो है मैं बहुत बहुत कुछ उसको समझने की कोशिश किया और अल्टीमेटली मेरा कंक्लूजन ये निकला कि जो है कुरान आज जैसा कुछ हमारे पास है, ये ये तो जो है 8वीं सदी ईस्वी में जो है ये इस तरह से लिखा गया। जिसे कुरान रसूलुल्लाह का कहा जाता है, वो आज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी इल्मी तहकीक है। कोई शख्स भी इस बारे में मुझसे पूछे, तो मैं अपने तौर पर मैं जितना जानता हूँ, मैं उस पर जो है बात कर सकता हूँ। तो ये एक ब्रीफ जो है ये बात है, जैसे-जैसे मैं सफ़र करता रहा, इल्मी सफ़र अपनी ज़िंदगी में, तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कि जो है मैं जो समझता हूँ कि कुरान को अरबों ने लिखा और अल्लाह को अरबों ने तराशा है और जो है इस्लाम को अरबों ने गढ़ा है। ये मेरा समझना है। जी। अच्छा, इस एक चीज़ बताइए जी, हमें कि जब आप ये सब सीख रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, जो सारे का सारा जो इस्लाम का लिटरेचर है उसे आप पढ़ते थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में उठना चाहिए, जो कम से कम मेरे जैसे आम लोग के मन में उठता है, वो ये है कि अगर कोई इस प्रकार का कोई गॉड है जो सातवें आसमान पे बैठता है, मान लें कि उसका नाम अल्लाह है, तो उसको ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी पैगंबर को ही चुनेगा? क्योंकि वो जी, तो इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि अगर उसको कोई मैसेज देना है, कोई पैगाम देना है, तो उसके पास तो सैकड़ों ढंग हो सकते हैं। अब मैं सही। अगर अपनी छोटी-सी बुद्धि लगाऊँ कि मान लीजिए मैं ही इस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबको मेरा मैसेज मिले। तो जी, अगर मैं इस तरह का पावरफुल गॉड हूँ, तो मैं आसमान पे वो मैसेज लिख दूँगा कि भई आज तुम ये आयत पढ़ लो, ये मैसेज तुम्हारे लिए है, नहीं मानोगे तो फिर मैं कुछ और सोचूँगा। जी, तो मतलब ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सबको ईमेल डाल सकता हूँ, 36 इस तरह के ढंग हो सकते हैं। लेकिन सही। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि वहाँ एक पूरे प्लेनेट के एक कोने में जाकर रेगिस्तान में एक आदमी को चुन रहा हूँ। उस जी, आदमी में भी कोई विशेषता नहीं है और जी, उसके थ्रू एक ऐसी भाषा में मैसेज दे रहा हूँ जो 99.99999% लोग तो जानते ही नहीं है। तो जी। इस पर क्या मन में प्रश्न नहीं उठते लोगों के? हाँ, उठना तो चाहिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यानी ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे हैरानी होती है कि लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते। यानी एक असल में होता ये है कि जो है बहुत से लोग बहुत सी बातों को मानते तो हैं लेकिन जानते कुछ नहीं। क्योंकि मानना और जानना इसमें बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा फ़र्क है ना अभी। तो यानी ये मज़हब जो होता है, यानी ये सारा का सारा मान्यता पर होता है। इसमें जानने का जो है, अब जानना भी है तो वो मानने ही के अंडर आता है सब। जो बातें मानी जाती हैं उसी के अंदर में रहते अंदर रहते हुए जो है किसी चीज़ को जानना है। यानी एक बिल्कुल खुलकर जो है जानने की बात, ज़ाहिर बात है इंसान के दिमाग में सवाल आएगा, तो सवाल तो मज़हब में जो है मना है, सवाल करने से रोक दिया गया है। यानी सवाल ऐसे तो कर सकते हैं कि भई वज़ू टूटा या नहीं टूटा, रोज़े कैसे रखते हैं, नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, ये इस तरह के सवालात आप करते रहें, तो मौलवी साहब जो है आपको हर सवाल का जवाब देते जाएँगे। आप उससे हटकर जो है कोई पूछे कि भई अल्लाह की हकीकत क्या है? फौरी जो है मौलवी आपके सर पर डंडा मारेगा। ये कहेगा ये क्या सवाल है? कोई पूछे कि भई जो है मैं एक ऐसे शख्स को अपना दिल दिमाग सब कुछ कैसे दे दूँ, जिसको मैंने देखा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, कभी जो है यानी जो ना मेरी मिट्टी से है, ना मेरी कौम से है, ना मेरी ज़बान जानता है, ना मेरे इलाके का है, ना मेरे ज़माने का है, ऐसे शख्स को मैं अपना सब कुछ कैसे दे दूँ? कैसे दे दूँ? लेकिन यहाँ मौलवी जो है गर्म हो जाएगा, कहेगा कि तुम जो है इस तरह की बात तुम्हारे मन में आई कैसे? ऐसे सवाल तुमने कैसे कर दिया? अरे भाई ज़ाहिर बात है, ऐसे सवाल तो मुझे करने हैं ना। तो हर वो शख्स जो सोचता है उसके मन में ये सवाल आएगा कि जिसे हम रसूलुल्लाह कह रहे हैं या नबी कह रहे हैं, ठीक है भाई, उसके सच्चा होने की बुनियादी दलील क्या है किसी के पास? ये मेरा चैलेंज है। एक हम्म। बुनियादी दलील क्या है आपके पास कि जो है वो शख्स एक सच्चा नबी है? क्या दलील है बताइए?
बिल्कुल यानी ठीक बात यहाँ है। पर हम्म, यानी यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं जो है उसको उस शख्स को उसके इलाके के जो कुफ्फार होते थे, आप जानते हैं कुफ्फार का मतलब ये जो है नॉन बिलीवर्स जो हैं, वो तक उसकी जो है गवाही दे रहे हैं कि ये शख्स अस्सादिक अल अमीन यानी सच्चा बहुत ही अच्छा इंसान है। तो मैं दुनिया के स्कॉलर्स से ये चैलेंजिंग क्वेश्चन करूंगा कि पूरे के पूरे कुरान में और पूरी ऑथेंटिक हदीस में उस शख्स को अस्सादिक अल अमीन कहीं कहा गया है तो मेरे सामने ले आए। हम्म, पूरे हाँ, कुरान बिल्कुल में बिल्कुल। कहीं भी अस्सादिक अल अमीन उस शख्स को नहीं कहा गया। ये हम्म, सारी ऐसी बातें हैं, रिवायती कहानियां, तारीख के हिस्से में जो है उसको कहीं इस तरह की बातें पढ़कर बताया गया कि उस शख्स को, लेकिन ऑथेंटिक हदीस और पूरे कुरान में मुसलमानों के नबी को अस्सादिक अल अमीन नहीं कहा गया। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। और मुझे लगता है कि हम आज इस शो के माध्यम से ये जो इस्लाम के दुकानदार हैं उन्हें ये चैलेंज भी दे सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी प्रूफ है तो आप लेके आइए। हाँ लेके आइए, हम उसको जानना चाहेंगे, हम भी उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई यानी हमसे ये लोग सिर्फ मानने की का ये बात करते हैं, भाई हम अगर जानना चाहते हैं तो इनके पास कोई इस तरह की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। यही तो एक ट्रेजेडी है ना। जी, बिल्कुल ठीक बात है। जी। अच्छा, ये जो मैं आपसे पूछ रहा था इस कि बारे में एक और भी जो है मैं प्रश्न लोगों के सामने कर रखना चाहूंगा। वो एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं, मेरे लिए अरबों का मजहब क्यों जरूरी है, मैं ये जानना चाहूंगा क्यों हम्म, जरूरी है। भी कोई मेरे सामने इस बात को प्रूफ करे कि ये जरूरी है तो ये इसलिए जरूरी है, तो मुझे बताए। हम्म, अगर मुझे मानना ही है तो मेरे अपने इलाके का, मेरी मिट्टी का, मेरी जमीन का कोई मजहब होगा तो मैं उसको कबूल करूंगा ना। तो मुझे अरब के मजहब को मानने की क्या जरूरत है। अगर मुझे मजहब को मानना ही ठहरा तो मेरे इलाके में कोई मजहब जो है मैं उसको मानूंगा। अगर मानना जरूरी है तो वो किसी और जगह का एक जो है यानी यूज इम्पोर्टेड मजहब मेरे सर पर क्यों थोपा जा रहा है। हम्म। यानी मेरे सर पे से मतलब यह है कि यहाँ के लोगों पर यह बात क्यों थोपी जाती है, क्यों थोपी जाती है, ये मेरा सीधा सा सवाल है। तो इसका इसका कोई अगर मैं आपको इसका आंसर दूं कि जो रसूल है उन्होंने कहा या अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये तो हमने सारी दुनिया पर गालिब करना है इस्लाम को, तो इसलिए आपको भी मानना नहीं, देखिए नीरज जी, यहाँ पर तो बात ये हो कि नहीं, ये तो दादागिरी कहेंगे इसको। है। जी, जी। इसे इसे जो है ये मनवाना जो है असल में ये दादागिरी कहलाएगा। आप लॉजिकली जो है ये बात पेश कीजिए कि अगर खुद कुरान से ये बात साबित की जाएगी, क्योंकि हदीसों का जखीरा तो जो है थोड़ी देर के लिए बाद में उसकी जो है सेकेंडरी जो है वो सोर्स है ना। अभी प्राइमरी जो सोर्स है जिसे कुरान कहा जाता है, अगर उसकी बेस पर भी कोई अगर मुझे यानी क्लियर कट ये बताए कि हाँ भाई ये चीज, ये क्लियरिटी के साथ ये हर शख्स पर ये चीज लाजिम है, अगर वो ये ना माने तो जो है फिर वो पूरी मतलब वो जो है हमेशा हमेश के लिए जो है जहन्नम में जलता रहेगा, मुझे ये बात साबित करे तो हम उस हम्म, पर गौर करेंगे। हम्म, दूसरी बात यह है कि खुद कुरान भी जाहिर बात है ये एक अरबिक बुक है, ये हम हम्म, नॉन अरब पर क्यों थोपी जा रही है, क्यों थोपी जा रही है। हम्म, हम नहीं जानते इसमें क्या लिखा है। अब इस पर तरह तरह के भांत भांत के जो है तर्जुमे, इसके ट्रांसलेशन हो रहे हैं, इसकी तावीलें हो रही हैं, इसकी तशरीहें हो रही हैं, इसकी जो है इसके जो है इंटरप्रिटेशन जो है तरह तरह के हो रहे हैं। कौन कौन जो है अपनी अपनी आयत के जो है अपने अपने मतलब दिख रहा है, अपने अपने मतलब बयान कर रहा है। यानी इस किताब के भेजने वाले, इसके जो ऑथर हैं, उनको तो इसकी परवाह नहीं है कि जो है इसके नॉन अरब इसका इनका इन पर क्या गुजर रही है। उन्होंने तो एक अरबी किताब भेज दी, उसके बाद ये झगड़े ही झगड़े हैं। जी। जी। अच्छा, इसमें दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि जब ये लोग किसी मदरसे में बैठ के इस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं
तो उनको क्या ये समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति था, उसने अपनी इच्छा से बना लिया, क्योंकि इसको सिद्ध तो जब करने लगेंगे तो साबित तो ये होगा नहीं। जी अगर हम अगर हम शरिया के अकॉर्डिंग भी चलें, जिसमें कहा जाता है कि एक औरत की जो गवाही है वो तो मर्द से आधी है, जी तो मोहम्मद एक रसूल या नबी थे, उनकी गवाही तो एक खदीजा दे सकती थी, तो वो तो गवाही वैसे जी ही आधी है, तो उस हिसाब से भी सिद्ध नहीं होने वाला। लेकिन मेरा सवाल उससे एक स्टेप और आगे है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो मान लीजिए कि मैं किसी एक व्यक्ति की किताब पढ़ने बैठता हूं, तो पहले मेरा प्रश्न ये होगा कि ये कहीं अपनी चालबाजी करके हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा था। तो हम्म। ये बात माइंड में आती है कि नहीं आती, और आती है तो उसे किस तरह से दबाया जाता है? हाँ भाई, असल में दबाने का मामला तो मजहब में होता ही है ना, और ख़ास तौर पर जो है ये इब्राहिमिक जो रिलीजन्स हैं, और उसमें से भी स्पेसिफिकली इस्लाम का मामला ये है कि ऐसी बातों को सबसे पहले, जहाँ अकल जो होती है, बुद्धि जहाँ इस्तेमाल करने की बात आती है, तो वो सबसे पहले इस बात को दबा दिया जाता है। क्योंकि अकल की रोशनी में जो शख्स भी सवाल करेगा, तो उसका जवाब ना तो है ना दिया जा सकता है। तो फिर अल्टीमेटली इसका जो है रिजल्ट यही आएगा कि लोग इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ ये दो बातें आती हैं कि पहले तो सवाल ना पैदा किया जाए, सवाल ना किया जाए, और अगर सवाल की बेस पर कोई शख्स आगे बढ़ जाए तो जो है जाहिर है वो फिर जो इस मजहब को, इस दीन को छोड़ देगा, तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मम बद्दल दीनहू फक्तुलूह, यानी जो कोई भी इस दीन को बदल दे, यानी इसको बदल कर कहीं किसी और दीन में चला जाए या किसी और चीज को कबूल कर ले, तो उसकी गर्दन उड़ा देनी है, उसको कत्ल कर देना है। ये जो है ये हद, ये फिर जो है इस तरह की डरावा इसलिए है कि लोग इस डर से जो है इसमें टिके रहें, इसके इस दायरे से बाहर ना जाएं। ये असल में ये एक सियासी जो है चाल है, सियासी चाल है। और जाहिर बात है इस्लाम एक जो है एक सियासी माफिया है। तो इस बेस पर तो जो है सारी बातें जो है ऐसे ही होगी ना, कि दादागिरी की बुनियाद पर तो जो है सब कुछ हो सकता है। भाई आप यानी किसी को लॉजिकली कन्विंसिंगली जो है आप उसको जो है उसको उसको यानी साबित नहीं कर सकते, तो जो है आपके हाथ में आप तलवार ले लेंगे, आप गर्दन उड़ाने की जो है धमकी देंगे, या उसका सोशल या फिर जो है किसी तरह का बॉयकॉट करने की बात करेंगे। तो ये सारी धमकियां जो है क्यों होती हैं? इस वजह से कि जो है इसके पीछे यही डर है कि लोग जो है इसको छोड़ने ना लग जाएं। अगर इनके लिए आसानियां हो जाएंगी तो लोग उसको छोड़ देंगे। ये है असल बात। जी। और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जितने ये आलिम मुफ्ती बैठे हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जी। बिल्कुल सही बात है, यही है। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आपने निर्णय किया कि मुझे इसमें से बाहर आना है, जिसे हम बोलते हैं कि मुल्हिद बन बन जाना है या जी मुर्तद बन जाना है, तो आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो जरा शेयर करें हमारे साथ। हाँ, असल में खैर मैं अपने आप को मुल्हिद तो नहीं कहता, यानी मैं अपने आप को ना मुल्हिद कहता हूँ, ना मोमिन कहता हूँ, ना मुस्लिम कहता हूँ, क्योंकि ये सारे टाइटल जो है खुद इंसानों ने जो है घड़े हैं समझो। तो मैं अपने अपने साथ जो कोई टाइटल नहीं लगाता, मैं कहता हूँ कि एक साधारण सा मैं एक इंसान हूँ। बस जिस तरह से मैं पैदा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से रहूं, मेरे ऊपर कोई ठप्पा ना लगने पाए, ये मेरी अपनी जो है ये कोशिश होती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे मेरे दिमाग में इस तरह के सवाल उभरने लगे, तो मैं अपने जो स्कॉलर्स हैं उनसे जो है मैं पूछता, तो कहीं भी मुझे जो है कोई तशफ़ी नहीं होती, कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये धीरे धीरे जो असल में ये जो प्रोसेस कोई ओवर द नाइट नहीं होगा कि एक दिन में जो है ये चीज, कल तक मैं मानता था आज मैंने मानना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे जो है हाथ से रेत की तरह ये चीज फिसलती रहती है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो है इन चीजों से कब जो है खुलासी हासिल कर ली। ये एक जो है प्रोसेस है, तो धीरे धीरे ही होने वाला काम है। तो हुआ ये कि जो है मेरे घर में भी जब ये चीजें, पहले तो मैं बहुत लंबे अरसे तक अपनी ये बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो है मेरे घर वाले कट्टर मजहबी हैं, वो जब इन इन बातों को जानेंगे तो मेरे लिए मुश्किलात होंगी, मैं जानता था।
लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि जो है वो ये इस तरह की बातें उनके सामने आ गई। मैं किसी और वक़्त जो है ये बातें शेयर करूँगा। शायद इसमें थोड़ा-सा और टाइम लग जाए अगर मैं ये बातें भी जो है खुलकर कहूँ। अगर आप इसकी जो है इजाज़त देते हैं तो मैं ये बातें भी कहूँगा थोड़ा-सा कि वो ये कि जो है जब ये बातें मेरे घरवालों को पता चली, मेरे बीवी को, मेरे बच्चों को और फिर जो है मेरे माता-पिता हैं, और जो मेरी बहनें हैं, भाई वग़ैरह, तो उनका रिएक्शन बड़ा खतरनाक था। असल में हुआ ये कि जिस वक़्त मैं हदीस के ज़ख़ीरे पर जो है मेरी बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस होती थी, मैं बहुत कुछ मैं फ़ेसबुक पर जो है बहुत कुछ लिखता था। मेरे अपने कुछ क्लोज़ ग्रुप्स होते थे। तो उसमें जो है मेरे एक बहन-भाई को कहीं से पता चला कि जो है मेरी कुछ ऐसे लोगों से जो है गठजोड़ है या फिर उनसे ताल्लुक़ है कि जो है जहाँ पर मैं इस तरह की बातें लिखता हूँ, जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों से दोस्ताना है मेरा। तो वो वहाँ से मेरी वो सारी पोस्टें कॉपी करके उसकी हार्ड कॉपी लेकर जो है मेरे वालिद के सामने वो पेश कर दिए। अभी उससे पहले मेरे घर में मेरे बारे में तो जो है कुछ लोगों को शक ज़रूर होने लगा था, क्योंकि मेरी वाइफ़ जो है जब देखती थी कि जो है मैं नमाज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो कई बार जो है मेरे घर में मेरी वाइफ़ मुझसे झगड़ा करती थी, मेरे बच्चे मुझसे झगड़ते थे कि जो है अब्बू नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। और 2 दफ़ा मैं रोज़ा तो उनके साथ मैं रोज़ा रख लिया, यानी 2 दफ़ा मैं जो है पानी पीता हुआ पकड़ा गया दिन में। मई का महीना है, मैं कहीं बाहर गया और जो है बाहर से आए कि छुपकर मैं चुपचाप पानी पी लिया, क्योंकि मैं जान चुका था कि जो है ये नमाज़, रोज़ा क्या है, इसकी रियलिटी मैं समझ चुका था। ये सारा जो है सारा धंधा मतलब लोगों ने इसको बनाया है। इसकी अपनी जो है खुद कुरान के हिसाब से इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं है, मैं जान चुका था। तो लेकिन अब मुझे घर में किसी तरह से अपने आप को मुसलमान बनाए रखना है, तो मैं उनके साथ सहरी कर लेता, लेकिन जो है इफ्तार भी करता, लेकिन जो है वो रोज़े को बरकरार रखना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। 2 दफ़ा पकड़ा गया। तो ये तो मेरे घर में चल ही रहा था। मेरे बहन-भाई ने जो है जो मेरी हार्ड कॉपी मेरे वालिद के सामने पेश कर दी। तो उसके बाद हुआ ये कि जो है वो मेरे वालिद बुलाए सब बहनों-भाइयों के सामने, एक जैसे कि जो है मुजरिम की तरह मुझे कटघरे में खड़ा किया गया कि भई तुमने ये क्या लिख दिया? तुमने जो है हदीस पर इतनी सख्त बातें कही हैं, इस तरह का तुम्हारा अकीदा हो गया है, ये बिगाड़ तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया, कैसे हुआ? मेरे वालिद बहुत परेशान हो गए, मेरी बहनों को भी जो है। तो फिर मेरी बहनें जो है मेरी वाइफ़ से जो है ये बातें शेयर करी, तो मेरी वाइफ़ समझ गई कि हाँ, ये वजह थी, इसके सबब जो है तुम नमाज़ और जो है रोज़ा नहीं रखते थे। तो अब ये बातें खुलकर सामने आ गई। तो उसके बाद जो है मेरी बहनों ने, मेरी भाइयों ने, सब लोगों ने जो है मेरे साथ बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनके नज़दीक जो हदीस को नहीं मानता वो गोया के काफ़िर है समझो। क्योंकि हदीस को नहीं मानने वाला फिर कुरान भी नहीं पढ़ेगा, फिर नमाज भी नहीं पढ़ेगा, फिर रोज़ा भी नहीं रखेगा, फिर हज व उम्रा का भी जो है उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी बातें कुरान में नहीं है। नमाज, रोज़ा वगैरह कुरान से साबित नहीं है। तो अब ऐसी बेस पर जो है मैं चाहता था कि किसी तरह से यानी मेरा घर, मेरी शादी बन ही रहे, लेकिन आखिरकार मुश्किल हुई मेरे साथ। तो कितनी कोशिश के बावजूद बिलाखिर जो है मेरे साथ ये हालात नहीं सुधरे, तो मुझे जो है दूसरी शादी करनी पड़ी। तो आज मेरी दूसरी शादी के साथ यानी मेरे यहाँ एक बेटा है मुझे 3 साल का। मैं अपनी दूसरी वाइफ़ के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि मेरी वाइफ़ याद आती हैं, बहनें याद आती हैं, मेरे वालिद, क्योंकि मेरी बहनें, मेरे वालिद का तो ये मानना है कि तुम मुर्तद हो चुके हो, तो तुम्हारा कत्ल हो जाना चाहिए। ये इन्होंने साफ-साफ कहा है मुझसे। तो बस ये बात है कि पिछले तकरीबन 4 साल से मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़, मेरी बहनें, भाई सब लोगों ने मेरे साथ जो है पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। और मैं बिल्कुल अजनबी की तरह, ठीक है मैं अपने
सेकंड वाइफ के साथ रहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ में ज़िंदगी गुज़र जाती है मेरी, लेकिन याद तो बहुत आती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई देखें, मैंने कई बार ऐसा हुआ कि अपने वालिद साहब से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से ये पूछा कि देखो भाई ठीक है, मैं एक अच्छा मज़हबी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इतने 50-55 साल के दौरान मैंने अपने वालिद से पूछा कि आपने मुझे कैसा बेटा पाया, मैं एक बेटे की हैसियत से कैसा हूं। मैं अपनी बहनों से पूछा कि मैं एक भाई की हैसियत से कैसा हूं। मैं अपनी वाइफ से पूछा कि एक शौहर की हैसियत से मैं कैसा हूं। मैं अपने बच्चों से पूछा कि एक बाप की हैसियत से कैसा हूं। तो ये सब जानते हैं कि मैं एक अच्छा भाई हूं, अच्छा बेटा हूं, अच्छा शौहर हूं, अच्छा बाप हूं। इसके बावजूद इनका ये कहना है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे साथ मैंने आकर कौन सा जुर्म कर दिया है, मेरा क्राइम क्या है, कि क्या मैंने किसी को धोखा दिया है, कहीं फ्रॉड किया है, किसी का कत्ल किया है, किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, कहीं चोरी की है, कहीं कोई डाका डाला है। तो इन सब लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि देखो भाई, तुम ये सब कुछ अगर कर लेते तो कुछ नहीं था, लेकिन तुमने जो किया है ये उससे ज्यादा संगीन जुर्म है। अब मैं समझ नहीं पाया कि मेरा जुर्म आखिर है क्या। यही ना कि जो है मैं अरबों के मजहब को कबूल नहीं कर सका, ये मेरा जुर्म है, ये मेरा जुर्म है। इस जुर्म की जो है पादाश में इसकी सजा ये मुझे देते हैं कि ये मेरी गर्दन उड़ा देना चाहते हैं। ये तो भला है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर इनकी नहीं चलती। अगर मैं किसी ऐसे मुल्क में जहां पाकिस्तान या ईरान या फिर जो है सऊदी अरब या ऐसे मुल्क में होता तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाती। जुर्म क्या है? जुर्म कुछ नहीं है। जुर्म यही है कि मैं एक मुस्लिम घराने में जन्म लिया, उसके बाद जब मेरी अकल जो है जब ठिकाने आई, जब मैं सोचने वाला बना, तो मुझे लगा कि ये मेरा मजहब नहीं है, ये अरबों का मजहब है जो मुझ पर थोपा गया, लादा गया है। ये मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है, तो मैंने जो है उसको मानने से इनकार कर दिया। यही तो है ना, मैंने क्या किया बताइए। लेकिन इसके जुर्म की सजा के तौर पर जो है ये मेरी गर्दन उड़ा देना चाहते हैं। साफ इन लोगों का ये कहना है कि अगर तुम यानी ये तो जो है तुम शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में हो, अगर तुम किसी ऐसे मुल्क में होते जहां इस्लामी हुकूमत है तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। इसका मतलब यह है कि ये लोग मानते हैं कि मेरी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ये हाल है देखिए। ये वो जो पाकिस्तान के एक मुल्क हैं स्पार्टकस, उनकी भी कहानी ऐसी थी कि परिवार के लोग ही इस तरह के हो जाते हैं। और एक मेरा ये कहना है कि 1947 में हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसे अरबों ने गुलाम बनाया था, तुर्कों ने अरबों का गुलाम बनाया था। अब ये गुलामी ऐसी है जो जो त्वचा के रंग से नहीं पता लगती। अंग्रेज तो अलग त्वचा वाले थे तो हमने उनको पहचान लिया, लेकिन ये जो गुलामी हमारे भाइयों के अंदर तक घुसी हुई है, जो अरबी गुलामी है, और इसने मजहब का चोला ओढ़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आपकी जैसे बात सुनते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या मेंटेलिटी, ये लोग अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं है क्या? जी, जबकि मेरी पूरी जिंदगी, मेरी 55-56 साल जिंदगी इनके सामने है कि भाई मैं जैसा भी हूं, ये सब कुछ मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं लगभग 31 साल जितना कुछ कमाया इन पर, ठीक है मैं कोई इन पर एहसान नहीं किया, लेकिन मेरी जितनी कोशिश होती थी कि मैं अपने बहनों भाइयों की जो है उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में, उनकी शादी ब्याह में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो कुछ हो सकता था मैं अपने वालिद के लिए जितना मैं कर सकता था किया। ठीक है, मैं कोई उन पर एहसान नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है मैंने उन पर कोई बहुत बड़ा काम किया, नहीं, मेरी जितनी सकत थी, मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी, मैंने किया। इसके बावजूद मैं उनसे जो है इसका कोई बदला नहीं मांग रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जैसा भी हूं आप जानते हैं, ठीक है भाई, यानी मैं अगर अरबों के मजहब को नहीं मान रहा तो इससे आपका क्या बिगड़ रहा है? ठीक बात है। आपका क्या बिगड़ रहा है? भाई ये मेरा पर्सनल इशू है ना। भाई आप मेरा खून है कि मेरे वालिद, मेरी बहनें, मेरे बेटे, मेरे बेटियां जो है मतलब मेरा खून है।
तो क्या खून के रिश्तों को भी काट देना चाहते हैं ये लोग? यानी ये मानसिकता का जो है, ये जो मतलब इतना घिनौना मामला है कि ये मजहब इंसान तो इंसान बल्कि खून के रिश्तों को काट डालता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि जो है ये इनकी दादागिरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी गर्दन उड़ा दो या उसके खून के रिश्ते को काट डालो। ये है असल मामला। तो जैसे आपने तो ये चीजों को सहन किया, आपने इसको देखा इतने निकट से। हाँ, मुझे तो जो समझ में नहीं आती कि किस तरह से मेंटेलिटी बनती है, क्योंकि बचपन से तो हो नहीं सकती। ये तो धीरे धीरे इनका ये मानसिकता बनाई जाती होगी ना कि तुम्हें इस्लाम को ऊपर मानना, खून के रिश्ते से भी ऊपर, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा खैर खा है, तुम्हारे लिए वो अच्छे से काम करता रहा, तुम्हारी सहायता की है। तो ये मेंटालिटी कैसे बन जाती है इनकी? नहीं, असल में ये बचपन ही से ये जो स्पून फीडिंग की तरह ये जो दिमाग में ये चीज डाली जाती है, यानी इंडोक्ट्रिनेशन जिसे कहते हैं, यानी मतलब ये अकीदे बचपन से, जिस वक्त बच्चा बोलने लगता है तब से उसके अंदर ये चीज उसके दिमाग में डाली जाती है कि ये जो है रसूल ऐसा है, ये नबी ऐसा है, ये अल्लाह है, ये उसकी किताब है, ये उसका हुक्म है, ये उसको मानना है, या ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। यानी ये बचपन ही से जिस तरह से उसके अंदर जो है कि जैसे कि जो है उसकी फितरत सानिया कहते हैं, उसका जो नेचर है एक सेकंड नेचर बन जाती है। उसके बाद जो है जब वो इस उम्र को पहुंचता है तो वो कुछ और सोच नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो सोचेगा भी तो उसी माइंडसेट में सोचेगा, वो देखेगा तो उसी ऐनक से देखेगा जो ऐनक उसको बचपन से लगा दी गई है। वो यानी जिस रंग में जो है वो ऐनक होगी, वो उसको हर चीज को उसी रंग में देखेगा, सोचेगा तो उसी अंदाज में सोचेगा। सारा का सारा जो है मामला इस तरह से होता है। फिर भी किसी और मजहब में इस तरह की जो है इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होती जितना कि इस्लाम में होती है। बचपन से मतलब एक एक चीज उसके दिमाग में डाली जाती है। बच्चा तो मासूम, बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके पास पड़ोस वाले जिस तरह के माहौल में रहते हैं, उनके अंदर ये चीजें डाली जाती हैं। और ये इस तरह की डाली गई चीज का उससे निकलना आसान काम नहीं है। सही बात है। ये तो बड़े हिम्मत की, बड़ी जरूरतमंदी की बात है कि जो लोग इस तरह की जो है इस से निकल आते हैं, या तो वो बचपन ही से सोचने वाले हैं, या फिर समझ लें कि जो है ये बाय द वे कहीं इस तरह से होता है तो हो जाता है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जो है जब मैं ये बातें सोचता था, मेरे साथ जो है ना तो कोई इंटरनेट है और ना कोई इस तरह का जो है मेरे साथ कोई माध्यम है, मैं ये सोचता था कि शायद ये सोच मेरी अपनी ही है, मैं अकेला ही हूँ ऐसा सोचने वाला। तो इसमें जो है शायद हो सकता है शैतान मुझे भटका रहा है, बहका रहा है, ये जो है मेरे अंदर ही इस तरह का वसवसा आ रहा है। तो मैं अपने आप को जो है, लोग भी कहते थे यार तू जो है नमाजें जो है ठीक से नहीं पढ़ता, नमाजें अपनी लंबी कर दिया करो, सजदे लंबे किया करो, और जो है तुम अल्लाह से जो है दुआ मांगो, तुम जो है इस तरह के मुझे मशवरे मिलते थे। तो मैं भी जो है नमाजें पढ़ रहा हूँ, नमाजों में रो रहा हूँ। यानी अब ये सारी बातें जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे अपने आप पर हंसी आती है। हंसी आती है कि मैं क्या कुछ करता था, लेकिन ये सब कुछ होता है, ऐसा होता रहा है और सबके साथ ऐसे ही होता है। तो ये जो आजकल एक बात की जाती है कि जो मदरसे हैं उनको अगर हम मॉडर्नाइज कर देंगे तो ये जो कट्टरपंथ है, ये जो जिहाद की प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। लेकिन आपकी बातें जब हम सुनते हैं, इस तरह के जब वाकयात सुनने को मिलते हैं, तब तो ये लगता नहीं कि इस तरह से अगर हम उनको कोई कंप्यूटर की एजुकेशन दे देंगे, कुछ नया सिखा देंगे, तो ये तो इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो चुकी है कि वो उसका हल कैसे निकलेगा फिर? हाँ, ये तो हल इसका बहुत आसान तो नहीं है नीरज जी, क्योंकि ये कंडीशनिंग घर में भी होती है, चलते फिरते उठते बैठते, मस्जिदों में, मदरसों में, जिस के यहाँ जो है जहां जहां जो मिल रहा है, हर बड़ा अपने छोटे के अंदर ये इस तरह की कहीं ना कहीं ये बात डालता है उसके दिमाग में। तो ये कंडीशनिंग जो है कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं है, ये तो बचपन ही से जो है उसके अंदर की जाती है। अब अगर मदरसों को अगर मॉडर्नाइज किया भी जाता है,
ठीक है, ये शायद किसी हद तक कुछ जो है कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन कंडीशनिंग का तो जो है ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत गहरा होता है मामला। जी। अच्छा, अब जो आप ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि जो पूरी की पूरी जो आम मुसलमान हैं, वो चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको जो ये मौलवी हैं या जो तबलीगी जमात है, इनके चंगुल में इस तरह फंसे हुए हैं कि ये सारे का सारा जहर पहले बचपन से ही भर दिया जाता है इनके अंदर। और असल में ये सारा का सारा मामला यानी डर और लालच, यानी इसको जो है अगर कोई कहे तो इस तरह से कि जो है बाघ का बहलावा और जो है आग का डरावा, का डरावा, बाघ का बहलावा। तो ये जो है ना, ये कंडीशनिंग में ये चीज शामिल होती है। अब आप देखें कि जो है ये डर ही है, ये लालच ही है, बल्कि लालच सेकेंडरी होती है, डर पहले होता है। तो ये डर ही की वजह से एक डॉक्टर है, ये एक इंजीनियर है, एक जो है प्रोफेसर है, तो वो भी मस्जिद में 1-2 टके के एक बेचारा, मतलब उसको किसी और बात का इल्म होता ही नहीं है, वो मदरसे में पढ़ के आया मौलवी है बेचारा, वो जो है मिंबर पर खड़ा है या बैठा है, वो अपनी बातें कह रहा है, तो उसके सामने ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सर झुकाकर मुंडी हिलाता हुआ जो है हर बातें उसकी सारी बातें सुनता है, और हर मामले में जो है मौलाना मौलाना कहकर जो है वो उसकी हर बात पर यकीन कर रहा है। अब वो मौलाना जो है किस्से कहानियां सुना रहे हैं, तारीख के किस्से कहानियां, वो उसको इस तरह से बता रहे हैं कि जो है जैसे कि एक एक चीज ऑथेंटिक है। अब ये हर बात पर इस तरह से यकीन कर रहे हैं, समझे। तो ये सारी कंडीशनिंग, सारी बचपन की कंडीशनिंग ही का नतीजा है ना। वो डर है, क्योंकि जो है मौलवी बार बार जो है किसी न किसी बात पर जो है वो डरावे का जो है पहलू आ जाता है, उसको डरा देते हैं। वो डराने की वजह से उस सामने वाला हमेशा, अरे यार मैं ऐसा करूं तो फिर मेरे साथ क्या होगा, तो वो डर कर जो है हर चीज को मान लेता है। लेकिन का कोई सवाल नहीं, हर चीज मानना है ना। जी। जैसे अभी ना हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह की बातें मौलाना बोलते हैं, दीन की दावत नाम से हमने किया था, जिसमें वो मौलाना बैठे और कह रहे हैं कि जो रसूल साहब थे उनके शरीर में से जो कुछ निकलता था वो किसी भी रास्ते से निकल रहा हो तो लोग उसको खा पी जाया करते थे। तो हम ये सोच रहे थे कि आम लोग जो होते होंगे वो वहां तो चुप बैठे रहते होंगे, लेकिन हंसते तो होंगे कि मौलाना हमें उल्लू समझते हैं, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि उन बातों पर सच में विश्वास कर लेते होंगे क्या? विश्वास करते हैं ना भाई, विश्वास करते हैं ना, क्योंकि देखें कि जिसे रसूल कहा गया है या नबी कहा गया है, उसकी पर्सनालिटी को इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है इस्लाम में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो है वो, यानी हर चीज उसके साथ जोड़ दी गई है। यानी कैसी सी कैसी बात भी अगर होगी तो वो जो है इंसान उससे हटके सोच ही नहीं पाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, आपसे शेयर करूंगा कि यानी मुसलमानों के नबी के साथ नबी का नाम लेते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाना जरूरी है। मेरे नजदीक ये अल्फाज, ये कलिमात दरअसल अकल पर ताला हैं। यानी आप समझ लें कि एक सेंटेंस में अगर मुसलमानों का नबी 4 बार है अगर दोहराया जाता है, तो हर बार उस नबी का नाम लेते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजिम है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि यानी इस लिहाज से तो आदमी कुछ सोचने के लायक ही नहीं होता। वो क्रिटिकल जो है कैसे सोचेगा बताइए, क्योंकि अकल पर जो है बार बार ताला पड़ता जा रहा है, तो उसकी अकल पर कितने ताले पड़े हैं, कितना मामला भयानक है कि जो है वो कुछ और बात क्रिटिकली सोच ही नहीं सकता। तो ये है असल में जो है ये एक इस तरह का घन चक्कर है कि यानी इस शख्स के साथ ऐसी ऐसी जमीन और आसमान की कलाबाजियां जो है मिला दी गई हैं कि वो यानी वो क्या क्या जो है उसके साथ जो है जोड़ दिया गया है।
तो अब ऐसी सूरत में वो अगर जो है अपना पसीना भी जो है लोग उसका चाट रहे हैं, या जो है उसका थूक भी चाट रहे हैं, या उसका पेशाब भी पी रहे हैं, तो सामने वाले को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके दिमाग के ऊपर ताले पड़े हैं और उसके अंदर पूरी अकीदत भरी हुई है। तो अब वो नहीं सोचेगा ना, सोच ही नहीं सकता। ये है असल मानसिकता। जी। तो अच्छा, एक और चीज बताइए, जैसे एक पाकिस्तान के सज्जन हैं सरमद अहमद नाम से, अहमदिया थे, तो अब उन्होंने भी छोड़ दिया है इस्लाम को। तो वो बताया करते थे ऐसी बातें कि हमें हदीस सुनाई जाती थी कि वो कचरे वाली औरत वाली जो हदीस है कि महिला इनके सर पे कचरा डाल दिया करती थी, तो एक दिन नहीं डाला तो फिर वो जो ये रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उसके घर चले गए पूछने, और फिर उसको पानी वानी पिलाया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ यूरोप में चला गया, जब असाइलम ले लिया, तो वहां पर उनको किसी ने बताया कि ये तो हदीस झूठी है। तो बोले कि मैं बचपन से हदीस इतनी बार सुन चुका था कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तो फिर जब मैंने अपने आलिमों से, मुफ्तियों से पूछना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो हदीस नकली बनाई गई है। वास्तविकता में तो उस व्यक्ति ने कभी दया वाले काम ऐसे किए ही नहीं थे, सब क्रूरता वाले किए थे। तो ये यहाँ पर भी लोगों को इसी तरह से झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी आपने वो जो है वो कूड़े वाली बुढ़िया का जो है जो बात की है, ये असल में हदीस की किसी किताब में ये बात है ही नहीं। खैर कुरान में तो है ही नहीं, लेकिन इवन हदीस में भी, जिसे हदीस कहा जाता है या जिसे ऑथेंटिक हदीस कहा जाता है, किसी भी किताब में आपको ये बात नहीं मिलती। ये सरासर घड़ी हुई बात है। तो अब आप देखें कि ऐसी घड़ी हुई बातें, यानी मतलब यह है कि उस शख्स जिसे मुसलमान अपने नबी मानते हैं, उस शख्स को ग्लोरीफाई करने के लिए आप कुछ भी घर डालें, वो चलेगा, वो माल बिकने वाला है। लेकिन आप क्यों ही सवाल करने की बात उस शख्स पे आएगी तो 10 कान खड़े हो जाएंगे, 100 हाथ उठेंगे और जो है 1000 जबानें चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं ना। भाई उस शख्स को ग्लोरीफाई करना है तो कुछ भी बोल दो, कौन रोकने वाला है आप? जी। तो इससे इससे ना, जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो थोड़ी सी उम्मीद ये जगती है कि इसका अर्थ ये है कि उनका जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं, झूठ बोल के इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो सच्चाई है वो ऐसी है कि जिस दिन लोगों को ये सच पता लगेगा तो लोग इससे हटना शुरू हो जाएंगे। जी जी। तो इससे लगता है कि जैसे जैसे लोगों के पास सच पहुंचेगा, जैसे आपने बात की है, जैसे हमारे और जो इस भाई आते हैं जो इससे बाहर निकल गए, जिन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, तो ऐसा लगता है कि उनकी सहायता हमें करनी चाहिए, तो ये काम किया जा सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। यानी ये इस तरह की जो है जो लोग सच का साथ देकर, सच की खातिर सब कुछ, अब आप देखिए कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ झेला है, जो कुछ जो है मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, मुझसे सब कुछ बिछड़ गया, तो मेरी गोया कि जो है मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया। किसकी खातिर? इसके बदले में मुझे मिला क्या? सिर्फ सच्चाई की खातिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया ना। मुझे नहीं, मेरा सब कुछ चला गया असली। तो जाहिर बात है, मैं ठीक है फाइनेंशियली मैं साउंड हूँ, मुझे इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोशली जो है मैं कटा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो है सोशल गैदरिंग हो, कुछ लोग जो इस तरह की बात सोचते हैं, सच का साथ देते हैं या सच्चाई की खातिर सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो कम से कम एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ बटाएं, साथ दें। ये जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। दुनिया में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, हमारे जो है शहर में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए ये काम। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, और आज से 10-15 साल पहले तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो ये बातें नहीं हो पा रही थी। जी। लेकिन अब जैसे जैसे हो रही हैं, तो ये जो वो कहते हैं ना कि घड़ा जो भर चुका है वो कभी ना कभी तो फूटना है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ रहा है इसके इसके फूटने का। बिल्कुल 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 सही बात है। यानी इसको जो है लोग ये कहते हैं कि आज से 200-300 साल पहले
छापा खाना, यानी प्रिंटिंग प्रेस ने जो काम ईसाइयत का किया था, क्रिश्चियनिटी के साथ जो कुछ किया था छापा खाना ने, ये इंटरनेट आज वही काम इस्लाम के साथ कर रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, अब देखें कि आगे चलकर जो है बहुत कुछ जो है तब्दीली आएगी, बहुत कुछ बदलाव आएगा। यानी लोग सोचने वाले एक निकल रहे हैं, जो जो भी सोचता है वो इस चंगुल से निकलता है, जो नहीं सोचता सिर्फ मारना चाहता है, जाहिर बात है वो अरबों की गुलामी में पड़ा रहेगा। ठीक है, उसकी मर्जी। मैं ये भी कहता हूँ कि भाई, इवन मैं अपने घर वालों से सबसे ये कहता हूँ, कई बार मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर अरबों की गुलामी ही कबूल करके रहना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो है आप ठीक, लेकिन कम से कम आप ये सोच तो कम से कम ना रखें ना भाई, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका शौहर हूं, मेरे साथ आपने जो रवैया रखा है ये तो सरासर गलत है। भाई मेरे साथ एक इंसानियत वाला सलूक रखो। नहीं, वो नहीं रखेंगे, तो ये सारी मानसिकता कहां से आ रही है? वो वहीं से आ रही है। ये इस वजह से ये माफिया कहलाता है। ये माफिया में होता ये है कि जो है इसमें एंट्री तो होती है, एग्जिट नहीं होता। ठीक बात है जी। कुछ प्रश्न है ऑडियंस के, ले लें? जी जरूर जी। Anta 123, if anyone wants to know about this cult, they can go to Kafir Azam channel. Thanks नीरज जी for your hard work. अच्छा, ये तो कुछ और ही बात कह रहे हैं जी। रॉजर वेगा जी, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद रॉजर जी, बहुत आभार। Mohit Sharma, congratulations, 1.5 lakh subscribers. Kindly invite one member from DJJS and one I suggested you in my email. Would catalyze कृणवंतो। जी मोहित जी, करते हैं, लेकिन 1.5 लाख के लिए बहुत गति हमारी धीमी है। मुझे आशा थी इससे तीव्र होगी, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। राजेंद्र शर्मा जी, नीरज जी नमन सर, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? राजेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर संभवतः मुझे उस पर समय बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। शक्तिमान चैनल, पत्रम पुष्पम सर, नीरज सर, काफी दुख होता है आपके लिए कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया। सर, हम आपके साथ हैं, आपकी फैमिली हैं, आपको जब भी सपोर्ट चाहिए हो सर, प्लीज आस्क अस, आशीर्वाद दें। वाह शक्तिमान जी, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है, और बहुत बहुत आभार आपका इन अपना साथ देने के लिए। जैसे आपके सामने सचवाला जी बैठे हैं, हमें सच का साथ देना है, और इस सबसे बड़ी शक्ति यही होती है। वो बाकी लोग दें या ना दें, लेकिन कम से कम हम अपनी, अब जैसे आप सचवाला जी की जो बात सुन रहे हैं, वो अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब आप झूठ का साथ दे रहे हैं तो अपने आप को कैसे देखते होंगे, मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो इसलिए सच का साथ देते हुए बड़ी खुशी होती है। उससे किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, वो थोड़ा सा कभी कभी पिंच करता है, लेकिन ठीक है, सब चलता है। आप जैसे लोग मिल गए और बहुत लोगों ने प्यार दिया है, तो वो सब चलता है। मोबाइल्स यूनिवर्स का प्रश्न है जी, गिल्मा क्या होता है, ये बताइए सचवाला जी ने। क्या कह रहे हैं? गिल्मा कह रहे हैं? गिलमान है। हाँ जी, गिलमान। हाँ, असल में ये पुरानिक वर्ड है, जो मीनिंग तो इसके ये होते हैं कि जो है बच्चे, नौ उम्र यानी कम उम्र के जो है जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड कुरान में यूज हुआ है, वो उसका मतलब ये है कि वहाँ जन्नत में मुस्लिम मर्द को औरतें भी मिलेंगी, यानी हूर के जो है उसके लिए ये लफ्ज आता है हूर, उसके साथ साथ जो है गिलमान का भी जो है लफ्ज आता है। अब वो उसको ट्रांसलेट करने वाले इस तरह से ले जाते हैं कि जो है वो बच्चे हैं, जो बहुत ही कम उम्र बच्चे होते हैं, वो वहां पर उनको शराब देंगे, वहां और खाने पीने की चीजें जो है वो जो है पेश करेंगे इस तरह से।
तो ये बच्चे होते हैं और उनके साथ-साथ हूरें होंगी, जिनके साथ वो अपना अपना समय बिताएँगे। अब ये देखिए इस तरह की बातें हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कम होने लगी है जी। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आई अभी? मैं जो बोला अब अभी सुनाई नहीं दिया आपको? अब ठीक है, अब ऐसे बोलेंगे तो सुनाई देगा जी, बीच में कम हो गई थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो वो गिलमान का जवाब मिल गया उनको? जी, मिल बात गया जी। पहुँच गई? जी, अच्छा, जी। अच्छा, ठीक अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं CRG। उनका कहना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू गेट पीपल आउट ऑफ दिस कल्ट? विल घर वापसी हेल्प? एट लीस्ट दे कैन बी कल्चरल हिंदूज और एथीस्ट हिंदूज। है। जी। हाँ, यही बात है कि जो कोई भी सोचने वाला होगा कि भई मैं एक इम्पोर्टेड रिलिजन को क्यों अपनाऊँ? अगर मुझे अपनाना ही है, तो मेरा अपना देश ही जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, वो मेरे लिए है। भई अगर अप अपनाना नहीं अपनाना ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे इम्पोर्टेड मज़हब क्यों लेना है, ये तो एक सवाल है। ये सवाल है ना? हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। कि इम्पोर्टेड चीज़ हम पर क्यों थोपी गई है, हम्म, जो सही बात किसी है। भी एंगल से हमारे साथ मैच नहीं होता। भाई देखें कि हमारा देश रंगों, रानाइयों या खुशबुओं या जो है इसका जो है देश है। यहाँ जो है यहाँ के त्योहार भी, यहाँ की जो है जो रीत है, यहाँ का जो कल्चर है, जैसा कुछ भी है, इस पर हमको सूखे खुश जने जंगजू रेतेले सहराई जो है खूंखार किस्म के मजहब को हम पर थोप दिया गया। ये तो हम पर बड़ा जुल्म हुआ है। हम्म, ठीक पता बात है नहीं जी। हमारे जो है जो पुरखों ने जो है, ठीक है, सीधे साधे भोले भाले लोग थे होंगे, उन्होंने जो है पता नहीं क्या उस वक्त की सिचुएशन थी, उस वक्त उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन आज वक्त है, आज इंसान सोचने वालों में से है ना भी, सोचना चाहिए हमको हम्म, कि आज भी हम इन अरबों की गुलामी में आखिर क्यों लगे हुए हैं? क्यों? मेरे इस क्यों का जवाब कोई नहीं देता भाई। मैं तो बार बार लोगों से पूछता हूं कि क्यों। हम्म, जी। सुधीर मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डिस्कशन है। धन्यवाद सुधीर जी। राघवेंद्र राव जी मेंबर बने। हाँ, दर्शकों को बता दूं, ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर दिया है आज से, तो जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुराज जी सुपर स्टिकर के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। पावस दीक्षित जी, नीरज जी एंड सचवाला जी प्रणाम। What is the reference about converting everyone to Islam? And Neeraj ji, when is the next episode of Islam and Muhammad for Dummies series coming? दीक्षित जी, ये जो आपने बाद वाला क्वेश्चन पूछा है, इसी हफ्ते वो डमीज वाली सीरीज का अगला एपिसोड आ जाएगा। और पहले प्रश्न का उत्तर सचवाला जी देंगे, रेफरेंस अबाउट कन्वर्टिंग एवरीवन टू इस्लाम। हाँ, असल में रेफरेंस कन्वर्टिंग एवरीवन टू इस्लाम, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ जो है खुद कुरान में पाई जाती है। अब नहीं, इसकी वो जो इंटरप्रिटेशन यानी मतलब लोग कहते हैं इस तरह से, लेकिन हमें जो है इस तरह का कोई रेफरेंस इवन कुरान में भी नहीं मिलता कि हर शख्स हम्म, को ये करनी चाहिए, अगर ना करें तो जो है इस तरह से होगा, ऐसे होगा। ये इस तरह की बातें हमें जो है दो टोक लफ्जों में नहीं मिलती। हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली, जैसे वो सूरा बकरा का 191 193 है कि तब तक जी। लड़ते रहो जब तक सारा दीन यही ना हो जाए। हाँ, इस तरह से जो है ये यानी वेग बातें तो खैर हैं, और इसी को बेस बनाकर दुनिया में सारे जो है दंगे फसाद हो रहे हैं, सही बात है। मगर क्लियर कट ये बात तो नहीं है। तो इसलिए हम यही पूछते हैं कि भई आखिर ये चीज़ हम पर क्यों थोपी गई है? अगर जब थोप दी गई है, तो हमसे पहले के लोग जब अपने सरों पर, अपने जो है अपने काँधे पर ये बोझ उठा ही चुके थे, तो अब हम क्यों उठाएँ? हम क्यों उठाएं? ये है मेरा असल में ये इस तरह का जो है प्रश्न है कि ये बोझ को हम क्यों उठाएं? यहाँ हम्म, कोई जो है कोई स्कॉलर आए मेरे इस सवाल का जवाब दे। मैं चाहता हम्म, हूं कि जो है मैं तो साफ पूछता हूं कि भाई, यानी मैं एक एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूं। मेरे लिए अरबों का मजहब आखिर क्यों जरूरी है?
मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि सचवाला जी ने ये अपनी ओर से एक ओपन चैलेंज भी दिया है कि आपको कोई भी लगे, कोई इस्लाम का दुकानदार है, कोई जाकिर नाइक का छोटा बड़ा चेला चांटा है, वो चाहे तो यहाँ पर हम उसके लिए लाइव डिबेट रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जो है मैं तैयार हूँ, यानी जो बातें मैं पूछूँगा अगर वो जो है वाक़ई मुझे कन्विंस करेगा तो मैं उसकी बात कबूल कर लूँगा। मुझे कोई जो है हिचकिचाहट नहीं है। अगर वो जी कन्विंसिंगली कोई बात है तो मैं कबूल करूँगा सच में, क्योंकि मैं साथ दूँगा सच का। हर सूरत में मुझे सच का साथ देना है। जी सच भी होगा, जिस सूरत में भी होगा मुझे कबूल है। जी जी सतीश पांडे जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार है आपका। काफिर आजम जी, सर ये जरा सी गुस्ताखी पर गर्दन काट देने वाले अब लाखों लोग यूट्यूब पर रसूल की चड्डी उतार रहे हैं, उसका ये मोमेंट क्या उखाड़ लेंगे। जी हाँ, वो वही बात कर रहे हैं कि ये वो वाला समय नहीं है कि इस तरह से ये हरकतें चल जाएंगी, और अल्टीमेटली जो सच है उसने बाहर आना ही है। कब तक आप उसे रोक सकते हैं? हाँ जी, ये यकीनन जो है कब तक आप जो है इस चीज को दबाओगे, कहीं ना कहीं से तो वो फटेगा ना। बिल्कुल ठीक बात। देवेंद्र शर्मा जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत आभार आपका। CR Sachwala ji, how many ex-Muslims are there in India? Will there be tsunami of ex-Muslims if gates are open? Do you know more ex-Muslims? जी सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, नहीं ऐसा है कि यानी भारत जैसे देश में जो है यानी सुनामी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो जो सोचेंगे जो है यहाँ फिर भी हमको छूट है ना भी। लेकिन सुनामी तो पाकिस्तान जैसे देशों में, सऊदी अरब में, ईरान में या ऐसे देशों में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मजहब को लेकर हमको जो है इस तरह से यानी दबाया जो है, हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है ना इसको, तो यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन इतना है कि जो है एक एक इलाके में, एक एक जो है घरानों में जो है इस तरह की बात थी, जिस तरह से मेरा घराना, मेरा इलाका बहुत सख्त मजहबी था, इस तरह से जो है मेरे लिए ये मुश्किलात हुई हैं। लेकिन यानी ऑल इंडिया लेवल पर या फिर जो है हुकूमती सतह पर शायद ऐसा नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान में ऐसा है, सऊदी अरब में ऐसा है, ईरान में ऐसा है। तो हमारा देश इनसे थोड़ा सा अलग है ना भी, तो ये सुनामी की बात शायद यहाँ नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे लोग सोचेंगे इससे बाहर निकलने का, तो जो है बिल्कुल ये बात पक्की है, बाहर निकलना ही निकलना है जो कोई भी सोचेगा। जी, और आप और एक्स मुस्लिम्स को जानते हैं? हाँ जानता तो हूँ मैं, बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने जो है शहर में, मेरे इलाके में, और इसके बाहर भी बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं। जी लेकिन हर किसी की यही मजबूरी है कि जो है वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, उनके अपने जो है सिक्योरिटी रीजंस हैं, या फिर उनके घर खानदान वालों का मसला है, ये बातें खुलकर नहीं कर सकते। यानी घर के बाहर भी जो है चार लोगों के सामने वो इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये मुश्किलात तो हैं, हर जगह हैं, क्योंकि इनकी दादागिरी हर जगह चलती है ना भाई, हर जगह दादागिरी है। जी, जिस दिन लॉ ऑफ द लैंड काम करने लगेगा तो ये बहुत फर्क पड़ने वाला है। हाँ यकीनन जो है यहाँ पर अभी भी जो है जो लॉ ऑफ द लैंड की जो बात करते हैं, तो अभी उतनी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, समझो वो जब हो जाएगी तो जो है ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा जरूर। और बहुत बहुत बड़े दुख की बात है कि 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी गुंडागर्दी चलती है। अब जाकर कुछ भरना शुरू हुई है। जी जी सही बात है। क्वांटम स्पिन मेंबर बने हैं, धन्यवाद आपका। अमित श्रीवास्तव जी, मेंबरशिप के लिए धन्यवाद। नेतन्याहू इजराइल, वाह क्या बात है, आप भी मेंबर बने हैं, बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ आचार्य जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार। अश्विनी कुमार जी, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद आपका, बहुत आभार। रॉजर वेगा जी, सचवाला जी, यू आर फाइटिंग फॉर धर्म,
Neeraj ji and all of us are fighting for dharma. Dharma will guard us. Dharmo rakshati rakshita. जी बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह के फाइटर हमें चाहिए, जिस तरह के सच वाला जी हैं, और यही लोग हैं जो सच का साथ देंगे और अल्टीमेटली झूठ को हारना ही पड़ेगा। बिल्कुल वो सही बात। समय 6 महीने लगे या 4 साल लगे, लेकिन होने वाला तो ये है। सत्यमेव जयते। जी विकास जी, मेंबर बनने के लिए आपका भी आभार, धन्यवाद। अजेंद्र चौरसिया जी, बड़े दिनों बाद दिखे आज, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबरशिप के लिए। रॉजर वेगा जी, मेंबरशिप के लिए आपका भी आभार, धन्यवाद। जी वी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मुसलमान कैसे रह सकता है, ये आज तक समझ नहीं आया, ये बताइए सच वाला जी। असल में होता यही है ना कि मैं ये बात अभी कुछ देर पहले जो कह रहा था कि बचपन से उसकी जो कंडीशनिंग होती है, तो होता ये कि जो है उसकी पढ़ाई लिखाई का एक अलग जो है एक चैनल है, और ये जो उसकी जो अकीदत है, इसके अंदर की जो है जो कंडीशनिंग है, ये इसका एक अलग चैनल है। तो ये दोनों चैनल जो है पैरेलल चलते हैं। क्योंकि वो सोचता नहीं है, वो चूंकि क्रिटिकल एनालाइज करने वाला नहीं होता, इसलिए दोनों चीजों को जो है वो ढोता फिरता है इसमें। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग मजहबी हैं। ये बड़ा बड़ा अफसोस तो होता है मुझे, और मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ कि लोग पढ़ लिख कर भी जो है मजहबी हैं। ये वाकई ये हैरानी की बात है, मेरे लिए तो कम से कम हैरानी की बात है। सबसे बड़ी हैरानी यही चीज की होती है कि लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग कैसे छोड़ देते हैं। जी जी। कृष्णा जय तिवारी जी, मेंबर बनने के लिए आभार आपका, बहुत धन्यवाद। जी अच्छा, एक कई एक्स मुस्लिम आज आपको सुन रहे हैं जी। कोहराम जी भी सुन रहे हैं, कोहराम जी एक हमारे मित्र हैं, वो सुन रहे हैं आपको। और अभी मैंने देखा है स्पार्टाकस भी सुन रहे हैं। अच्छा, उनका मैसेज कहीं ऊपर नीचे चला गया, लेकिन वो भी सुन रहे हैं आपको, तो अच्छा हाँ, लगता है कि उनकी भी लगभग जो है मेरे जैसे ही है, बल्कि मुझसे भी ज्यादा कठिन रही है। और बहरहाल इतना है कि जो कोई भी सच का साथ देकर सच के लिए आगे बढ़ते हैं ना, उनके साथ कठिनाइयां तो होती हैं, ये तो है। कठिनाई के बगैर आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम शीशे के सामने खड़े होकर गर्व से अपनी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं जी कि हम जी, सच का ये साथ मेरे दें। सही बात है कि जो है, और यही वजह है कि जो है मैं बहुत अंदर से खुश रहता हूँ, अंदर से सुकून मिलता है मुझे कि मैं कम से कम सच के साथ हूँ। क्यों, आज से बहुत टाइम पहले जो है मेरे वालिद रोते हुए एक बार मेरे घर आए और पूछने लगे कि तुम कैसे सो लेते हो, नींद कैसे आ जाती है तुम्हें, तुम्हें खाना कैसे हजम हो जाता है। तो मैं मुस्कुराता हूँ, उनसे उनसे पूछा कि भाई इसमें ये कैसा सवाल हुआ, मैं तो ठीक से खाता हूँ और जो है नींद भर के सोता हूँ। तो उनको यही है कि जो है तुम अरबों के गुलाम जो नहीं हो। असल में उन्होंने ये लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम जो है मुसलमानों के अल्लाह को नहीं मानते हो, या फिर उनकी किताब को, उनके रसूल को नहीं मानते हो, तो फिर तुम सोते कैसे हो, तुम खाते कैसे हो। यानी आवाज कम हो गई, आवाज कम हो गई आपकी। ये इस तरह की बातें हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो है, हालांकि मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, यानी वो 60s के जो है ग्रेजुएट हैं, 1960 में उन्होंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसके बावजूद, अब उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, देखा है, उसके बावजूद भी जो है सब कुछ होने के साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो है वो उनके दिमाग का एक हिस्सा जरूर जो है अरबों की गुलामी में जो है मुब्तला है। ये है असल मुश्किल। इस गुलामी से जो कोई इसकी जंजीरों को तोड़कर जो है बाहर आएगा, तो फिर उसको हर चीज
जो जैसी है वो नेचुरली जो है नजर आएगी, जो जैसा है। जी। अच्छा, कई लोग पूछ रहे हैं वसीम रिजवी वाली पिटीशन के बारे में, आपके क्या विचार हैं? अब देखिए, वसीम रिजवी का जो मामला है, ठीक है भाई, उस पर इसमें मेरा आपसे एक किसी का निवेदन है जी मेरा आपसे, इसका आंसर बिल्कुल ब्रीफ में दीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं आपसे एक अलग से चर्चा रखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, यानी यही है कि जो है वो शख्स भी एक सवाल ही तो किया है ना, वो उसने कोई हाथ में तलवार नहीं उठाई, कोई जो है खंजर नहीं उठाया, किसी का जो है खून तो नहीं किया वो शख्स। ठीक है, सवाल किया, बहुत से लोगों से पहले पूछा, उसके मन में जो है जो सवाल आते थे, कई बार कई लोगों से पूछा, वहीं कहीं से भी उसको जो है उसका जवाब नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया। ठीक है, जो है उसको उसका जवाब चाहिए कि भाई यहाँ ये चीज जो है मुझे गड़बड़ लग रही है, तो कोई और नहीं करता, तो जाहिर बात है वो अदलिया के पास जाकर वहां से वो अदल इंसाफ का जो है का मुतालबा कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है भाई? इस पे एतराज करने वाले करने दे, ठीक है, एतराज कोई कोई किसी भी काम को कुछ लोग अच्छा समझेंगे, कुछ लोग बुरा समझेंगे, ठीक है, ये तो होता, ये तो रहेगा, होता रहेगा, लेकिन बात यह है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है ना, कोई जुर्म नहीं ठीक। किया, किसी का खून नहीं किया उसने, कोई जो है हाथ में तलवार नहीं उठाई उसने। लोग तो तलवार उठा लेते हैं ना, लोगों की गर्दनें काट देते हैं, वहां पर तो जो है कोई कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, महज अकीदे के नाम पर जो है लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है जी। विवेक तिवारी, नीरज जी प्रणाम, मैंने आपको ट्विटर पर एक मैसेज भेजा था, आपका जवाब नहीं मिला, कृपया जवाब दीजिए। कब भेजा था विवेक जी, मुझे देखना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ, इतनी देर हम और कोई प्रश्न ले लेते हैं, अगर मुझे मिलता है तो मैं अभी आपका उत्तर दे देता हूँ उसमें। मनोज कुमार जी कह रहे हैं, जहां ज्ञान विज्ञान तर्क को जगह नहीं, ऐसे मजहब के बोझ को ढोने में क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, ये तो बोझ ही है। अब बोझ को उठाने वाले तो जो है, अब मैं अपना वो लफ्ज मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, बस वो वही है जो बोझ को उठाते फिरते हैं, मैं क्या कहूँ। जी विवेक जी, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, लेकिन मैं अब इंदौर से जा चुका हूँ किसी दूसरे शहर में, इसलिए आपसे भेंट नहीं कर पाऊंगा, और गुजरात में हूँ अभी, जहाँ पर सचवाला जी भी गुजरात में ही है, तो अभी आपसे भेंट मेरी नहीं हो पाएगी, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो मुझे लगता है कि आज के हमने प्रश्न ले लिए हैं सारे, कोई अगर छूट गया तो मैं डेस्क को बोलूँगा एक बार हमें भेज दें, नहीं तो आज की चर्चा हमें सार्थक रही है। सुधीर मिश्रा जी, नीरज जी आस्तीन के सांप भी जारी रखें जी। सुधीर जी, वो भी करता हूँ, बस अब इस हफ्ते से थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। मारदेव जी कह रहे हैं, सच वाला भाई यार, बड़ी हिम्मत चाहिए जो आप में बहुत है जी, ये तो हम मानते हैं। शुक्रिया भी, शुक्रिया। हाँ, हिम्मत ही तो है, बहरहाल इसी के सहारे, हिम्मत के सहारे पर मैं यहाँ तक आया हूँ, और यही उम्मीद रखता हूँ कि जो है और आगे भी चल पाऊंगा। दुख तो बहुत होता है, याद आती है अपनों की, बड़ा जो है मैं उन्हें मिस करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, सुनो, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। पता नहीं मैंने क्या जुर्म कर दिया। चलिए, हम चाहेंगे आपकी बहुत लंबी आयु हो, आप सुख से जिए और सच का साथ ऐसे ही देते रहें जी, धन्यवाद जी। एक प्रश्न और है, महेश जी पूछ रहे हैं, इंटरनेट हैज प्लेज बिग रोल इन एक्सपोजिंग इस्लाम, Islam is fastest declining religion in world now. In near future, picture of Islam will be totally different. हाँ, ये बात तो है डेफिनेटली, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग का जो है ये जो पॉइंट है ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैं फिर किसी जो है अपनी जो है उसमें बात ये कहूँगा कि मेरे नज़दीक इस्लाम असल में वो खुशनुमा इमारत है
जो बिला बुनियादों के ही खड़ी कर दी गई। ये एक ऐसी, मैं बहुत नाप-तोल कर जो है मैं ये बात कह रहा हूँ, और किसी मौके पर जो है मैं अपनी इस बात को मैं जो है डिटेल में बयान करूँगा कि ये इमारत बड़ी रंगीन, बहुत बहुत खुशनुमा है, बहुत दिल को खुश करने वाली है, सही बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बिला बुनियाद ही ये इमारत खड़ी कर दी गई है। ये है असल मसला। ज़ाहिर बात है ये बहुत दिन नहीं चलेगा समझो, क्योंकि जिस इमारत को बुनियाद नहीं है वो जब तक चल गई तो चल गई, लेकिन हमेशा नहीं चल सकेगी। मनीष ठाकुर जी, मेंबरशिप के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्रशांत चौहान जी, नीरज जी आपका ज्ञान काबिले तारीफ है। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत आभार आपको। बाबू देसाई जी, मैं गुजरात से हूँ, एनी हेल्प टेल मी सचवाला जी। हाँ बस आप हैं, बस मेरे लिए ये बड़ी हिम्मत है जी। आपको लोग बहुत प्यार करेंगे, जैसे हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ लोग प्यार करते हैं। जी जरूर जरूर, जो है ये तो इस मिट्टी की खासियत है भाई, इस धरती की जो है खासियत है कि ये हर किसी से प्यार करती रही हमेशा। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि इस पर लोग आए, हर तरह से लूट मार किए, हर तरह से कत्ल खून किए, गारत किए। ये बेचारी ये मिट्टी, ये धरती जो है सहती रही हमेशा हमेशा से। जी, और हमें अब अपना ऋण चुकाने के लिए काम करना ही है। जरूर करना है, जरूर करना है। हमें सच को लेकर, सच का जो है पैगाम लेकर आगे बढ़ना है। हम न तो तलवार उठाएंगे, न हमारे हाथ में जो है और कोई हथियार होगा, और न हमारे मुंह पर कोई गाली होगी, न हम किसी को बुरा भला कहेंगे। हम सिर्फ सच का साथ देंगे, और हम जो है ये तर्क जो होता है, मंतिक जो होती है, लॉजिक जो होती है, इस पर हम जो है चलेंगे। भाई जो कोई भी जब कभी भी जो है सच्ची बात हम तक कहेगा, हम तक पहुंचाएगा, हम उसको कबूल कर लेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी सच को कबूल करने में, कहीं से भी हो गया हम कबूल कर लेंगे। मगर झूठ तो जो है हम नहीं कबूल कर सकते। एक तो झूठ है, और दूसरा कहीं और से लादा गया झूठ, तो ये तो हमारे लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। एकदम ठीक बात है, और यही होना भी चाहिए, यही सोच भी रहनी चाहिए हमारी। अमृत सिंह जी, आई शैल पे डायरेक्टली टू योर अकाउंट। जी अमृत जी, बहुत आभार आपका। और जो अकाउंट में नहीं देना चाहते, नीचे पेपाल का लिंक है, उसमें भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही प्रश्न हमारे आज के समाप्त हो गए हैं। तो सचवाला जी, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद यहाँ आकर अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी मेरी तरफ से भी सबको जो है बड़ा धन्यवाद, और जो है जिन लोगों ने जो है इतना वक्त, इतना समय दिया और इतना प्यार दिया, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और जो है मैं दिल से उनके लिए जो है मेरी चाहत है। जी, तो आज के लिए हम यहीं पे विश्राम देते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी।